बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं तर्जुम हुसैन और हाउ टू मेक फ्लैपी बर्ड की एक और एपिसोड के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। लास्ट टाइम हमने एक ट्यूब की क्लास बनाई थी, जो एक ट्यूब को जनरेट करती थी, और जिसके हमने ऑब्जेक्ट हमारे अब हम जाते हैं प्ले स्क्रीन में। प्ले स्क्रीन के अंदर हमने ट्यूब की ऑब्जेक्ट बनाई थी, और उस ऑब्जेक्ट को हमने रेंडर किया, अपडेट किया, और ऑटोमेटिकली जो ना वो ट्यूब खुद ब खुद ही रैंडम लोकेशन पे जनरेट होती है, और जो हमें डिस्प्ले होता है। हम इसको एक दफा रन करके देखते हैं कि हमारे लास्ट टाइम हम कहाँ पर थे। जी नाज़रीन, देखते हैं कि ये हमारी जो मेनू स्क्रीन है, उसको हम क्लिक करते हैं तो हमारी ये प्ले स्क्रीन आई थी। तो आप देखेंगे रैंडमली जो है ना वो ट्यूब की लोकेशन जनरेट हुई, वाई पोजीशन, और एक्स मैंने फिक्स रखी हुई थी। अब हम इसको एक दफा फिर रन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम ट्यूब की क्या लोकेशन आती है। ये देखिए, इस दफा ट्यूब की लोकेशन वाई एक्सिस के हवाले से डिफरेंट आई। तो अब हम चलते हैं, अब हम ट्यूब को मूव करते हैं। असल में ट्यूब हमेशा ऑफ द स्क्रीन होनी चाहिए, और उसके बाद स्क्रीन के अंदर आती आती और स्क्रीन से दोबारा बाहर हो जानी चाहिए। राइट से एंटर होगी और लेफ्ट से बाहर जाएगी। मैं ये क्लिक कर रहा हूँ इसको फ्लफी बर्ड को ऊपर करने के लिए, ऊपर पुश करने के लिए। तो अगर फ्लैपी बर्ड इनको टच करेगी, इन पाइप्स को, तो गेम हमारी जो ना एंड हो जाएगी। वरना जब 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 पाइप गुजरते जाएंगे तो हमारे एक एक पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं, ट्यूब को हम मूव करते हैं। तो हम उसको कैसे मूव करेंगे, अब देखिए जरा यहाँ पे थोड़ी देर ये सोचिए कि अब हम, क्योंकि एक ट्यूब मूव नहीं करेगी, मल्टीपल ट्यूब्स होंगी। तो क्यों ना हम एक ऐसा करते हैं कि हम एक ट्यूब की मैनेजर क्लास बनाते हैं जो ट्यूब्स को मैनेज करेगी, और उस क्लास को हम अगर इनिशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्यूब वो जनरेट करेगा, और वो जो क्लास है वो ट्यूब की तमाम एस्पेक्ट्स को हैंडल करेगी। चलिए चलते हैं हम ऑब्जेक्ट्स में। यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम कहेंगे जी ट्यूब्स मैनेजर। हमने ट्यूब मैनेजर क्लास बनाई। इसके अंदर हम ये देखेंगे मैक्सिमम ट्यूब्स। हम या तो एक अरे बनाए ट्यूब्स की, उसके अंदर हर दफा जब एक ट्यूब ऑफ द स्क्रीन हो जाए तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और एक नई ट्यूब को जनरेट किया जाए। हम इसी तरह करेंगे। या फिर एक तरीका ये है कि हम तीन अगर ट्यूब्स मैक्सिमम करना चाह रहे हैं तो तीन ट्यूब्स को बनाया जाए, और नेक्स्ट टाइम उस ट्यूब की लोकेशन को जब वो ऑफ द स्क्रीन हो जाए तो ऑटोमेटिकली एक नई पोजीशन उसके लिए जनरेट की जाए। हम इसी वे को यूज करते हैं। ये क्या करते हैं कि ट्यूब टाइप की तीन ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। और उसमें उसमें इशू ये होगा कि हमें शुरू गेम स्टार्ट के अंदर ये देखना पड़ेगा कि पहली ट्यूब कब जनरेट हो, दूसरी ट्यूब कब जनरेट हो, तीसरी ट्यूब कब जनरेट हो। तो इसलिए हम देखते हैं कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेहतर है। यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम ट्यूब्स, ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको इनिशिएट कर देते हैं तीन। ठीक है जी, हम इसको स्टैटिक बना दिया ताकि ये अवेलेबल हो, फिक्स हो जाए। बल्कि बेहतर ये है कि इसको हम फाइनल कर दें ताकि इस वैल्यू को चेंज ना किया जाए। उसके बाद हम सॉरी हम बनाएंगे ट्यूब टाइप की हमारे बनाएंगे। इसका नाम होगा हमारा ट्यूब, ठीक है जी। और हम कंस्ट्रक्ट ट्यूब मैनेजर, इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे कि जो हमारी ट्यूब्स हैं उसको हम इनिशियलाइज करेंगे जनाब।
अब हमने क्या किया है कि एक अरे बनाई है ट्यूब्स की, उसके अंदर हमने उस अरे को इनिशियलाइज करवाया है कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, ट्यूब्स को जनरेट करेगा वक्तन फवक्तन। उसको अब देखिए, क्योंकि ये ट्यूब मैनेजर है, इस ट्यूब्स को अपडेट करना है। तो आप देखिए कि अगर ये कैसे ट्यूब्स को अपडेट करेगा जब तक कि इसको अपडेट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हम पब्लिक फंक्शन बनाएंगे जो अपडेट करेगा। इसकी रिटर्न वॉइड होगी, हम इसको कहेंगे अपडेट। तो अपडेट का फंक्शन जो है ना, वो ट्यूब्स को अपडेट करेगा। और खुद भी हम प्ले स्क्रीन के अंदर से इसको कॉल करेंगे अपडेट के वक्त में, ताकि जो ना वो ट्यूब्स अपडेट की जा सके। हम डेल्टा पास करेंगे, डेल्टा टाइम। और उसके बाद जितने भी ट्यूब्स हैं इसके अंदर उनको अपडेट किया जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे और ईच लूप जनरेट करते हैं। ट्यूब ट्यूब और जो भी ट्यूब आती जाए हम उसको अपडेट करते जाए, डेल्टा पास करें। और इसी तरह रेंडर भी कॉल किया जाएगा। जिस तरह अपडेट कॉल किया गया, हम इसी तरह रेंडर को कॉल करेंगे। तो रेंडर के वक्त हम क्या पास करेंगे, राइट मैच। उसको कहेंगे स्प्राइट बैच। और हम इसको करेंगे बैच पास करेंगे, और हम कहेंगे डॉट रेंडर, सॉरी बैच। तो देखें कि ये अपडेट का फंक्शन बनाया है और रेंडर का फंक्शन बनाया है, जो हम प्ले स्क्रीन से कॉल करेंगे इस मैनेजर को। मैनेजर के अंदर ये फंक्शंस को कॉल करेंगे, और ये तमाम ट्यूब्स के अगेंस्ट उन फंक्शंस को कॉल करता रहेगा मैनेजर। तो अब हम चलते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं। अब देखिए, अपडेट के फंक्शन जो है ना, वो क्योंकि बार बार अपडेट होगा, वही फंक्शन वो काम हमें हेल्प करेगा वक्तन फवक्तन ट्यूब्स को जनरेट करने के लिए। तो अब हम ये एक यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। हम उसको प्रोटेक्टेड बनाएंगे। हम उसको कहेंगे जेनरेट ट्यूब। तो ये ट्यूब एक नई ट्यूब जनरेट करेगा, ठीक है। हम एक फंक्शन एक और बनाते हैं। हम उसको कहते हैं देखें, हम कहेंगे किल ट्यूब, जो ट्यूब को डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है जी। इसमें इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डिले रखते हैं। उस डिले के अगेंस्ट वो एक टाइम होगा, एक फिक्स टाइम होगा जो कि हर ट्यूब के दौरान में जब तक वो टाइम कंप्लीट नहीं होगा तब तक नई ट्यूब जनरेट नहीं होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि उस टाइम को यहाँ फिक्स करते हैं। हम कहते हैं इंटीजर डिले, ठीक है जी। और क्यों ना इसको हम फ्लोट टाइप को रखें, और डिले हम सेट करते हैं। अब देखिए, एक सेकंड में हर सेकंड बार जनरेट हो कि हर सेकंड बार जनरेट करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि या तो हम यहाँ पे इसको 1 रख दें, हम कहें जी डिले 1 है, यानी 1 सेकंड। या तो हम इसको अगर करना चाहते हैं मिली सेकंड के एतबार से, तो हमें वो जो ना वो 1000 के लिहाज से करना पड़ेगा। हम इसको 1 रखते हैं, इसको बाद में देखते हैं हमारे लिए क्या किस तरह सेकंड्स को यूज करना बेहतर है कि मिली सेकंड को यूज करना हमारे लिए बेहतर रहेगा। अब हम अपडेट के फंक्शन में चलते हैं। अपडेट का फंक्शन जो है वो हर दफा कॉल होगा। तो अपडेट का फंक्शन क्या करेगा कि डिले को रिड्यूस करेगा। तो हम कहेंगे डिले माइनस इक्वल टू, अब देखें डेल्टा, यहाँ पे हमने डेल्टा को इसमें से माइनस कर दिया। अब डिले रिड्यूस होता रहेगा जब ये फंक्शन अपडेट का कॉल होगा। और उसके बाद हमारा जनरेट ट्यूब का फंक्शन कॉल होगा अगर डिले 0 हो जाए। तो हम ये कहेंगे कि इफ दिस नॉट डिले इज लेस देन इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे दिस नॉट जनरेट ट्यूब, ठीक है जी। और उसके बाद जो डिले है वो दोबारा सेट हो जाए जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है।
यानी वो रीसेट हो जाए अपनी प्रीवियस वैल्यू के अंदर, जो स्टार्टिंग वैल्यू थी उसकी। अब हम जनरेट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, एक नई ट्यूब जनरेट करेंगे। तो हम कहेंगे ट्यूब टेम्प ट्यूब, और इसको हम कहेंगे ट्यूब कह देते हैं, इज इक्वल टू न्यू ट्यूब। हम देखते हैं प्ले स्क्रीन में हमने ट्यूब को कैसे इनिशिएट किया था। देखिए कि प्ले स्क्रीन के अंदर हमने ट्यूब का वेरिएबल बनाया, उसको यहाँ पे इनिशिएट किया, और उसके बाद डायरेक्टली इसको अपडेट और इसका रेंडर कॉल किया। जस्ट हमने ये काम किया, तो क्यों ना हम यही चीज ट्यूब मैनेजर में करें। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको इनिशिएट कर दिया, वेरिएबल बनाया, इनिशिएट कर दिया, और उसके बाद ट्यूब में इसको ऐड कर दिया। हमने इस ट्यूब को ट्यूब एरे में ऐड कर दिया। तो आपको याद है कि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, अपडेट का फंक्शन बनाया था और रेंडर का फंक्शन बनाया, जिसके अंदर एक लूप चल रहा है, वो तमाम ट्यूब्स को अपडेट, और रेंडर का फंक्शन तमाम अपडेट्स को रेंडर कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब इस ट्यूब को हम इस ट्यूब की एरे के अंदर ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये ट्यूब वो सेंस करेगा और अपडेट का फंक्शन अपडेट करेगा, और रेंडर का फंक्शन उसको रेंडर करेगा। इसमें हम क्या देखते हैं कि अब जनरेट का फंक्शन कब कब कॉल हो रहा है। तो हम कहेंगे जी डी एक्स डॉट ऐप डॉट लॉग, हम लॉग बनाएंगे, हम कहेंगे जनरेट ट्यूब के नाम, हम कहेंगे ट्रू, जस्ट डिस्प्ले करने के लिए कि ये कब कब कॉल हो रहा है, कितनी देर के बाद डिले जीरो हो रहा है, और एक ट्यूब का फंक्शन कॉल हो रहा है। और याद रखिएगा कि ट्यूब्स उतनी बनती जाएंगी। अब इसको एक दफा रन करके देखते हैं जी। अभी अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी कोई भी हमें यहाँ पे आउटपुट लॉग नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमने मैनेजर को इनिशिएट किया ही नहीं, और ये ट्यूब हमारी पुरानी ही प्ले स्क्रीन में है। तो हम इस ट्यूब को सबसे पहले हमें यहाँ से खत्म करना पड़ेगा, जिसको अब हमने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे इनिशिएट किया था। और अब इसको हम रिमूव कर रहे हैं ट्यूब को यहाँ से। देखिए नाजरीन, हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, और जी जनाब। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ट्यूब मैनेजर को नीचे जो ना डिक्लेयर करेंगे, तो उसका नाम है ट्यूब्स मैनेजर, और उसका हम कहेंगे ट्यूब मैनेजर, उसका नाम है, वेरिएबल का नाम ट्यूब मैनेजर रखा। ट्यूब मैनेजर यहाँ पे क्या करेगा, दिस ट्यूब मैनेजर इज इक्वल टू न्यू ट्यूब मैनेजर। तो ट्यूब मैनेजर हमने यहाँ पे इनिशिएट किया, ठीक है जनाब। और उसके बाद ट्यूब मैनेजर रेंडर अपडेट भी क्या करेगा, ट्यूब मैनेजर को अपडेट करता रहेगा। ट्यूब मैनेजर डॉट अपडेट, इसमें डेल्टा टाइम हम पास करेंगे, और ये रेंडर कॉल करेगा इसका, और इसको हम पास करेंगे स्प्राइट बैच। अच्छा जनाब, अब देखिए कि हमने अब इसको हम रन करके देखते हैं जी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। जनाब देखिए, हाँ ये देखिए, हर एक सेकंड के बाद एक ट्यूब जनरेट हो रही है। देखिए हर एक सेकंड के बाद एक नई ट्यूब जनरेट हो रही है। अब देखिए कैसा एक जबरदस्त इफेक्ट हमारे सामने आया। इसी तरह रैंडम लोकेशन जनरेट होंगी ट्यूब्स की, ये देखिए आपके सामने चल रहा है। अब हम इसको बंद करते हैं। अब हम इसको बाउंड करते हैं कि 3 से ज्यादा ट्यूब्स को प्रोड्यूस ना करे। तो हम ट्यूब मैनेजर में जाएंगे। अब हम ये कहेंगे कि दे अब हमने देखिए, हम जनरेट करते जाएंगे, ट्यूब ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होती जाएगी। अब हम जो है ना, इससे पहले हम ऑफ द स्क्रीन रखते हैं, क्योंकि हमने इसकी इनिशियल पोजीशन 200 रखी थी। अब हम देखते हैं कि हमारी गेम की विड्थ कितनी है, तो हम उसको गेम क्लास के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी विड्थ वैसे 480 है, तो हम यहाँ पे इसको एक्सेस करते हैं ट्यूब में। तो हम कहेंगे मेन गेम डॉट गेट विड्थ प्लस, और ये ट्यूब की अपनी जो विड्थ है वो भी हमें देखनी है कि कितनी है। तो वो
अब हम चलेंगे अगर यहाँ पे एंड्रॉइड एसेट्स और ट्यूब, और ये देखिए कि 52 है, तो हम इसको 60 रख देते हैं, ठीक है ना। तो ट्यूब अब ऑफ द स्क्रीन जो है ना वो रहेगी, और उसके बाद हमने इस पोजीशन को माइनस करते रहना है। तो अपडेट का फंक्शन क्या करें, दिस स्टार्ट पोजीशन माइनस इक्वल टू डेल्टा। तो कितने स्टेप्स हमें एक सेकंड में करने हैं, हम कहते हैं कि एक सेकंड में 5 पिक्सल्स ये मूव करे, तो हम डेल्टा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। ट्यूब अंदर को आनी चाहिए जो अभी, हाँ जी जी देखिए ना, अब क्योंकि ट्यूब जो है ना वो बहुत ज्यादा, देखिए वो वहां पे गैदर हो रही हैं, इकट्ठी होती जा रही हैं। उसमें हम इसको 50 करते हैं, देखिए कि अब क्या रिजल्ट्स आते हैं। ट्यूब जनरेट हो रही हैं और मूव कर रही हैं वो इस साइड पे, तो आप देख रहे हैं कि अब इस तमाम ट्यूब्स को मूव करना चाहिए लेफ्ट साइड पे, जी हाँ। अब देखिए गैप डिले बहुत कम है ट्यूब को जनरेट करने में। तो आप देखिए कि अगर हम ट्यूब मैनेजर की तरफ जाएंगे तो हम देखिए डिले हमने एक रखा है 1 सेकंड का, ठीक है। तो इनिशियल डिले कम होना चाहिए, और उसके बाद के आने वाला डिले डिफरेंट होना चाहिए। तो अब उसको हम क्या करेंगे, एक हम कहेंगे एक्चुअल डिले। तो जो एक्चुअल डिले है, एक्चुअल डिले हम रखेंगे ये मान लीजिए 5 सेकंड का, ठीक है। और जब भी हमारा जो पहला पहला डिले 1 सेकंड का, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको रीसेट करें तो हम रीसेट करें इसको एक्चुअल डिले से, ठीक है ना। इसको हम चला के देखते हैं। अब देखिए कि पहली ट्यूब तो 1 सेकंड में जनरेट हो जाएगी, अगली ट्यूब पे 3 सेकंड के बाद जनरेट होगी, ये भी गैप काफी कम होगा क्योंकि हमने 2 सेकंड ही ज्यादा किए हैं। तो अब देखिए कि एक ट्यूब आई, उसके बाद अगली ट्यूब आई जी, ये गैप ठीक है। देखते हैं अगली ट्यूब कब आती है, जी हाँ एक और ट्यूब ये आई, ये तो ये गैप बिल्कुल ठीक है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा अब हम एक काम करते हैं कि जब ट्यूब लेफ्ट साइड पे जाए तो वो रिमूव हो जाए, ठीक है। उसके लिए देखिए कि अपडेट के अंदर क्यों ये जो हम लूप चला रहे हैं अपडेट का, हर ट्यूब को जो अपडेट करता है, इसके अंदर हम ये कहेंगे कि अगर जो ट्यूब है उसकी पोजीशन जो x है वो लेस देन हो जाए, जो ट्यूब की विड्थ 52 है हम इसको 60 कर देते हैं। तो अगर तो ये 60 पिक्सल्स से लेस वैल्यू हो जाए, -60 से लेस हो जाए, तो इसका मतलब है कि ट्यूब वो आउट ऑफ द स्क्रीन हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये आउट ऑफ द स्क्रीन हो गई है तो हम इस ट्यूब को यहाँ से रिमूव कर दें। तो हम इसको इसके बाद रखेंगे अपडेट के बाद। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि किल ट्यूब, अब किल ट्यूब के अंदर हम इस ट्यूब उसके लिए हम किल का फंक्शन कॉल करेंगे, देखिए किल ट्यूब, और उसमें हम ट्यूब पास करेंगे। तो किल ट्यूब के अंदर हमने ट्यूब पास की, ट्यूब। तो अब हम अरे के अंदर से इस ट्यूब को रिमूव कर देंगे, ट्यूब्स डॉट रिमूव वैल्यू ट्यूब, ठीक है। तो अब अभी देखिए कि ये ट्यूब्स रिमूव होती जाएंगी। इसको चेक करने के लिए हम ये काम करते हैं कि हम जब भी एक नई ट्यूब जनरेट कर रहे हैं, तो हमने जस्ट ये ट्रू पास किया हुआ है, बेहतर है कि हम यहाँ पे ये पास करके देखेंगे नंबर ऑफ ट्यूब्स कितनी है। तो हम इसको कहेंगे नाम ट्यूब्स। तो जब भी नई ट्यूब जनरेट होगी तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ ट्यूब्स कितनी है, ट्यूब्स डॉट साइज। तो अब इसको हम चला के देखते हैं, देखिए कि हर जब भी ट्यूब जनरेट होगी उससे पहले बताएगा कि इसकी करंट ट्यूब्स का साइज कितना है, कितनी ट्यूब्स हैं। 0 थी यानी एक जनरेट हो गई,
एक का मतलब है 2 जनरेट हो गई। आगे चलते जाइए। 2। अब इसको जो ऑफ द स्क्रीन गई है इसको रिमूव हो जाना चाहिए, क्योंकि वो रिमूव हो चुकी है। इसकी वजह से अगली ट्यूब जब जनरेट हुई तो 2 की 2 ही बाकी हैं। ठीक है। तो अब हम सक्सेसफुली हमने क्या किया कि जो भी ट्यूब्स ऑफ द स्क्रीन जा रही हैं उनको हम रिमूव करते जा रहे हैं और नई ट्यूब्स जनरेट हो रही हैं। अब देखिए नाजरीन कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है। हमारी ट्यूब्स मूव हो रही हैं और ऑफ द स्क्रीन होने के बाद वहाँ रिमूव होती जा रही हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम मजीद गेम को आगे लेके चलेंगे, डेवलपमेंट को आगे लेके चलेंगे। उसमें ये हम ये करना चाहेंगे कि भी अगर हमारा फ्लैपी बर्ड टच हो जाए किसी भी ट्यूब को तो गेम हमारी एंड हो जाए, या तो अगर वो जमीन पे गिर जाए तो फिर भी जो है गेम एंड हो जाए। और एक और भी यह है कि देखिए कि नीचे आने की स्पीड जरा कम है, उसको हम जरा तेज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाजरीन इस एपिसोड के देखने का। वे टू तालीम को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस को अनेबल कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको अपडेट आपके ईमेल में और आपके मोबाइल पे आपको मौसूल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।